नमस्ते विवस, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोसीजर के बारे में जिसका यूज भारी मात्रा में किया जाता है और इस प्रोसीजर की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। इसके कारण किसी को टीथ लॉस का गम नहीं रहेगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेंटल इम्प्लांट लगाने की एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। इम्प्लांट हम वहां पर लगाते हैं जहां पर टीथ लॉस होता है और जहां पर टीथ कैविटी के कारण हम दांतों को रिप्लेस करना चाहते हो या फिर सारे दांत नहीं हो, ऐसी कंडीशन में डेंटल इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। डेंटल इम्प्लांट है क्या, इसके बारे में कई लोग जानना चाहते हैं। डेंटल इम्प्लांट नकली दांतों को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर में टाइटेनियम नाम का मेटल से बना हुआ स्क्रू जबड़े में डाल दिया जाता है। दांत की जड़ की तरह ही इसे जबड़े की हड्डी में रख दिया जाता है। इसे कुछ महीनों तक मुंह में रखा जाता है ताकि ऑस्टियो इंटीग्रेशन के माध्यम से स्क्रू और जबड़े की हड्डी आपस में जुड़ जाए और स्क्रू हमेशा के लिए हड्डी में फिट हो जाए। डेंटल इम्प्लांट गायब दांत की जड़ की तरह काम करता है, यानी इसे आर्टिफिशियल टूथ रूट के रूप से भी जाना जाता है। अब कितने दांत इम्प्लांट करने हैं, एक या उससे ज्यादा, कितने डायमीटर के इम्प्लांट होंगे, ये पेशेंट के ओरल सिटी स्कैन को देखकर डिसाइड किया जाता है। कितना स्पेस में करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब जहां पर ये प्रोसीजर होने वाली है वहां लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे उस पार्ट में अब कोई सेंसेशन फील नहीं होगा और उसके कारण अब कोई पेन भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो ड्रिल्स के सेट रहती है उसमें अलग अलग साइज की ड्रिल रहती है, मतलब कि ऐसी पिन रहती है जो जबड़े में जाकर इम्प्लांट के लिए जगह बनाती है। क्योंकि जबड़े में तो बोन होता है, तो ऐसे में ड्रिल की मदद से या फिर पिन की मदद से हम इम्प्लांट के लिए जगह बनाते हैं। अब इस जगह में इम्प्लांट लगाया जाता है। अब किस साइज का इम्प्लांट लगाया जाएगा, यानी कि लेंथ और डायमीटर कितना होगा, किस एंगल पर लगाया जाएगा, ये तय होता है पेशेंट के ओरल स्कैन से। और जॉ की साइज कितनी है, इम्प्लांट का करना है वो पार्ट की साइज क्या है, इसे ध्यान में रखते हुए डेंटल इम्प्लांट की साइज का चुनाव किया जाता है। जब इम्प्लांट हो जाता है तब उसके ऊपर दांत लगाना होता है। किसी किसी कंडीशन में दांत तुरंत लग जाता है और किसी कंडीशन में 2-3 महीने के बाद दांत लगाया जाता है। ये टाइम पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इम्प्लांट का जबड़े से मजबूती से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब इम्प्लांट जबड़े से मजबूती से जुड़ जाएगा तब उसके ऊपर उसका ऊपर का पार्ट यानी कि एबटमेंट लगाया जाता है, जो मुंह में दिखाई दे सकता है दांत लगाने से पहले। फिर उसकी इम्प्रेशन ली जाती है दांत बनाने के लिए, क्योंकि हर इम्प्लांट का मेजरमेंट अलग अलग होता है। इस इम्प्रेशन को लैब में भेज दिया जाता है, वहां से प्रॉपर दांत बना के आता है। हर एक पेशेंट के लिए कस्टमाइज होता है। अब इस दांत को सीमेंट की मदद से इम्प्लांट के ऊपर लगा दिया जाता है। डेंटल इम्प्लांट प्लेस करने के 3 से 4 दिन तक एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दी जाती है, जो कि सर्जरी के बाद एक नॉर्मल होता है। कभी कभी डेंटल इम्प्लांट प्लेस करने के बाद कुछ पेशेंट्स को सूजन आ सकती है, वो एक नॉर्मल बात है। बस 2-3 दिन के लिए आपको खाने पीने में दिक्कत रहेगी, उसके बाद आप पहले की तरह खा पी सकते हो। हाँ, एक और बात, अगर दांत निकालकर तुरंत बाद इम्प्लांट करना है तो वो भी किया जाता है। दांत निकालने के तुरंत बाद डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बार बार एनेस्थीसिया लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही बार एनेस्थीसिया देकर दांत निकाले भी जाते हैं और वहीं पर डेंटल इम्प्लांट प्लेस भी किए जाते हैं। इस प्रोसीजर को आपको परमानेंट टीथ मिल जाएंगे और ये एक आसान प्रोसीजर है। इसमें पहले एनेस्थीसिया देते वक्त ही थोड़ा सा पेन होता है, बाकी पेन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो लोग सर्जरी से डरते हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं और आप डेंटल इम्प्लांट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।